के बारे में जानने से पहले भारत में बोले जाने वाले भाषाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। भारत में जो भाषा बोला जाता है वह 22 प्रकार के भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, जिसमें से कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डिगरी, मैथिली और संथाली। यह 22 प्रकार की भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 552 से अधिक देशी रियासतों में हमारा भारत टूटा हुआ था, जिसे एक करने का कार्य सरदार पटेल, माउंटबेटन तथा बीपी मेनन ने किया था। टोटल जो मिलाने का काम किया तो वह सरदार पटेल, माउंटबेटन तथा बिपिन मेनन ने किया था। यह तीनों ने मिलकर भारत को 552 से अधिक देशी रियासतों को एक भारत के रूप में समेट कर रख दिया। अब उनमें से जानते हैं हम, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेजों जब हमारा भारत को आजाद किया था तो हमारे पास 3 कंडीशन रखते थे। पहला कंडीशन, कोई भी रियासत जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिल सकता, या कोई भी रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है पाकिस्तान में मिल सकता, कोई भी रियासत जो देश खुद अपना देश बनाना चाहता है वह अपना देश बना सकता है। तो कहा जाता है कि जब इस पर फैसला सुनाया गया था तो उसमें से एक नाम था हरि सिंह, जो एक राजा थे, जो वह जम्मू कश्मीर के राजा थे। इसका जो प्रधानमंत्री था वह शेख अब्दुल था। शेख अब्दुल एक मुस्लिम प्रधानमंत्री था। शेख अब्दुल वहाँ हरि सिंह के पास, तो उस जो मुस्लिम शेख अब्दुल था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जबकि हरि सिंह थे जो हिंदू थे, जो भारत में मिलना चाहता था। इसी 2 गुटों के बीच में चाहते थे कि हरि सिंह भी चाहते थे कि कुछ समय के लिए चाहे थे कि स्वतंत्र देश हम लोग बना सकें, लेकिन ऐसा उसके पास में संभव नहीं हुआ था, क्योंकि जब वह स्वतंत्र राष्ट्र बनाया तो 26 अक्टूबर 1947, जिस समय हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उससे पहले पाकिस्तान यहाँ था, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। तो हरि सिंह के निर्णय लेने से पहले हरि सिंह जब निर्णय ले रहे थे तो निर्णय लेने से पहले ही वह पीओके कब्जा कर चुका था। जब उसने पीओके कब्जा कर लिया तब पीओके कब्जा करने के बाद जो हरि सिंह था वह आया जवाहरलाल के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जवाहरलाल के सामने। जब उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया तो सरदार पटेल ने अपनी सेना लेकर यहाँ से भेज दिए और पीओके उसके कब्जा में हो गया। यह हुआ था पीओके। अब पीओके के बारे में जानते हैं। पीओके का 3 भाग है। हालांकि पीओके का जो राजधानी है वह मुजफ्फराबाद है। पीओके का जो राजधानी है वह मुजफ्फराबाद है। पीओके का 3 भाग है। पहला है जो गिलगिट, कहा जाता है गिलगिट के बारे में, जो गिलगिट है वह पाकिस्तान इस पर कब्जा किया हुआ है, रहेगा नहीं। यह जो किया हुआ है, जो गिलगिट है वह अमेरिका को वायुसेना अड्डा के लिए भाड़े पर दिया। जैसे किसी भी मकान को हम लोग भाड़े पर लेते हैं, उसी तरह कोई भी देश दूसरे देश में वायुसेना अड्डा या कुछ और की चीजों के लिए भाड़े पर लेते हैं, उसे हम भाड़े पर दे दिया है अमेरिका को। इसी तरह हमारा भारत एक वायुसेना अड्डा लिया हुआ है तजाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर पड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है तजाकिस्तान, वहाँ हमारा एक वायुसेना अड्डा है। पीओके का दूसरा भाग है बाल्टिस्तान, और तीसरा है आजाद कश्मीर। तीसरा आजाद कश्मीर। जो सीपीसी सड़क है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क है, वो जम्मू कश्मीर से होके गया है। जम्मू कश्मीर होके गया है, इसे हम लोग नहीं रोक पाए। इसका वजह के बारे में हम लोग जानते हैं। जो सड़क गया है उसमें वो पाकिस्तान के एरिया में, तो पीओके जो पाकिस्तान कब्जा किया हुआ उसके एरिया में से गया है। जो पाकिस्तान हाल फिलहाल में कब्जा किया हुआ है उसके एरिया में से गया है, जिसके कारण हम लोग रोक नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे एक सियाचिन ग्लेशियर, जिससे अगर कुछ भी होता है युद्ध के दरमियान तो हम सियाचिन ग्लेशियर से डायरेक्ट यहाँ से अटैक करके सड़क को तोड़ सकते हैं, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान है।
कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर इतना ऊंचा है कि इससे हम सियाचिन ग्लेशियर से जब हम खड़ी होकर देख सकते हैं तो इमरान खान के पत्नी का चेहरा भी झलक सकता है ऐसा कहा जाता है। ऐसा है नहीं, लेकिन अच्छा खासा ऊंचाई है, बहुत ऊंचा है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही ऊंचा है। ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, ये हो गया बाल्टिस्तान, ये हो गया आजाद कश्मीर, गिलगिट, ये हो गया आजाद कश्मीर। ये हो गया आजाद पीओके का राजधानी मुजफ्फराबाद। पीओके मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके का ये फुल फॉर्म होता है। सीपीसी का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेह है, लद्दाख यहाँ पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पड़ता है। लेह है सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट है। अब हम लोग देखते हैं पीओके है जो पूरा टोटल जो कश्मीर का एरिया है। जैसे कोई भी हम रोटी या किसी भी रोटी को हम अगर 100% मानते हैं तो उसका 30% भाग हम खा लेते हैं। उसी तरह 30% भाग इसके पास है और 10% भाग 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया था, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अक्साई चीन है जैसे हम हाल फिलहाल में मतलब सुन रहे थे फिंगर, मतलब जो भी फिंगर रूल है वह हमारा भारत में ही है। वो फिंगर 8 हो, फिंगर 4 हो, फिंगर 5 6 जे 1 2 3 जितना है, फिंगर 1 2 3 4 जितना भी है फिंगर रूल वह अक्साई चीन में ही लागू होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पर बढ़िया से अपना अक्साई चीन नहीं ले पा रहे हैं। 1962 में इसने कब्जा कर लिया था। 1962 में जब कब्जा किया था तो जॉन्स में पंचशील समझौता था। पंचशील समझौता जैसे ही टूटा वैसे 1962 ईस्वी में कब्जा कर लिया चाइना। इधर पीओके भी कब्जा कर लिया। पीओके का जो पीओके पैदा हुआ है वो बात 14 अगस्त